हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसे कि हम पिछले वाली वीडियो में देखते हैं कि कोई धर्म अस्तित्व में क्यों आता है और हम उसमें पाते हैं कि जब पिछले वाले धर्म में कुछ न कुछ बुराइयाँ होंगी तो और लोग उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं। अर्थात लोगों को उसमें जुड़ाव इतना कठिन था कि लोग उसमें ज़्यादातर जुड़ ही नहीं पाए। अर्थात उसमें ऊपर के जो वर्ण के लोग थे, वही लोग उसमें जुड़ पाएँ, अर्थात उसमें वैश्य और शूद्रों की एंट्री नहीं थी। और हम पाते हैं कि जो नया धर्म उत्पन्न होता है, अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो उसमें हम देखते हैं कि वो इतनी सरलता के साथ सबके सामने प्रस्तुत होता है कि लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते थे, ठीक है? तो उसमें हम पाते हैं कि इनके 3 वो थे, क्या नाम है? पिटक थे, जिसमें था वि वि विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है? यहाँ तक हमारी चीज़ें हो गई थी और अब आते हैं आगे, क्या था? बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ, जो इनके बचपन का नाम था, ये शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, ठीक? देखिए, और बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार होता है, ये होता है भारत के साथ साथ मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, ठीक? और श्रीलंका से समुद्र पार करके म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक इसका विस्तार होता। आज भी हम देखते हैं कि जो अधिकतर देश हैं, मतलब ज़्यादातर जो देश हैं, वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं। और उसके बाद क्रिश्चियनिटी हो गया और उसके बाद इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म को मतलब कुछ ही दे देशों में मान्यता मिलती है, अर्थात मतलब और चीज़ें हैं, ठीक है? ठीक? और देखते हैं कि बुद्ध ने क्या-क्या जीवन में देखा और मतलब क्या-क्या उन्होंने देखा ऐसा कि उनका हृदय परिवर्तित हो गया, ठीक? तो ये 4 व्यक्ति को देखते हैं। ये पहला तो वृद्ध आदमी था, ठीक? दूसरा बीमार था, तीसरा क्या था? एक लाश थे और चौथे रूप में देखते हैं सन्यासी, ठीक? और हम पाते हैं कि बुद्ध मतलब वृद्ध, बीमार और लाश, तो ये तीनों जो थे, ये दिखलाते हैं बुद्ध को अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। अर्थात एक कोई अगर शरीर है तो वो बीमार भी होगा, वृद्ध भी होगा और वो लास्ट में जाने पर वो मृत हो जाएगा। अर्थात ये तीनों चीज़ ही बुद्ध को समझ में आ गए। जिसके बाद उन्होंने देखा कि जो मनुष्य का शरीर है, क्षय है और इसका अंत निश्चित है, अर्थात जो शरीर है वो नाशवान है, ठीक है? और आगे हम देखते हैं कि बुद्ध देखते हैं लास्ट में सन्यासी, जो सन्यासी जो था वो शांति प्राप्त कर लिया था, इसे किसी चीज का भय ही नहीं था, अर्थात ना तो इसे वृद्ध होने का भय था, ना तो किसी बीमारी का डर था, ना ही इसे मृत्यु के अंतिम पड़ाव का ही डर था, ठीक है? और अंत में बुद्ध ने यह मार्ग अपना लिया और अंत में आते हैं बुद्ध, तो ये सन्यासी वाला मार्ग अपना लेते हैं, ठीक है? देखते हैं बुद्ध ने कई रास्ता अपनाया, जिसमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, अर्थात अतिवादी रूप में था कि हम अपने शरीर को जितना अधिक से अधिक कष्ट देंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अर्थात अतिवादी के रूप में ये थे। लेकिन इसे त्याग दिया। ये अतिवादी इतने हो गए थे कि ये तो मरते-मरते बच गए थे, तो इसलिए इन्होंने ये त्याग दिया, ठीक है? तो उसके बाद आते हैं फिर ध्यान के रूप में इन्होंने अपने साधना को स्वीकार किया और अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बुद्ध अर्थात ज्ञानी व्यक्ति कहलाए। बुद्ध को ही ज्ञानी व्यक्ति के रूप में बोला जाता है, ठीक है? चलिए आगे क्या था? सॉरी, आगे था कि बुद्ध की शिक्षाएं, ठीक है? बुद्ध की शिक्षाएं क्या 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 थी? तो हम पाते हैं जितनी भी बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में उल्लिखित हैं। किसमें है? सुत्त पिटक में उल्लिखित हैं। बुद्ध की शिक्षाएं
जितनी भी है वो सुत्त पिटक में उल्लिखित है, जिसको हम कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। देखिए, इनकी शिक्षाएं जितनी भी थी वो कहानियों के आधार पर निर्मित किया गया। दूसरा क्या था, बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। ये नहीं कि मतलब कोई अलौकिक है ये सारी चीजें, ऐसा है वैसा कुछ नहीं। तर्क तर्क से तर्क करो, वितर्क वो करो, सारी चीजें वो काटने का प्रयास करो। अगर आपका तर्क अच्छा है तो वो सम्मिलित किया जाएगा, नहीं अच्छा है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे इससे ही समझाने का प्रयास कर, विवेक और तर्क के आधार पर। ठीक है, और तीसरा था, विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। अर्थात जो हम मानते हैं कि विश्व नहीं बदलता है, ये है वो विश्व नश्वर है, आत्मा विहीन है। ठीक, विश्व आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी शाश्वत या अस्थाई नहीं है। ठीक है, हम पाते हैं कि विश्व पल पल बदल रहा है, क्षण भर में बदल रहा है, क्षणभंगुर है ये विश्व, क्षणभंगुर है। अर्थात विश्व अनित्य है और आत्मा विहीन है, और इसका बदलाव जरूरी है, जिससे लोग बदल सकें और सारी चीजें। और हम ठीक, और आगे क्या था कि दुख से मुक्ति के लिए मनुष्य घोर तपस्या और वेश्याक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपना कर मुक्ति पा सकता है। ठीक है, क्या था कि अगर दुख से मुक्ति पाना है तो आपको घोर तपस्या और वेश्याक्ति के बीच एक मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ेगा, जिससे जिससे होगा कि आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। और दुख किसके का कारण उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है इच्छाओं की अतिवृत्ति से। ठीक है, दुख क्यों उत्पन्न होगा आपके पास, जैसे हमें कोई चीज नहीं मिली, अर्थात वो चीज हमारे पास है नहीं, अब हमारे दिमाग में वो चीजें चलेंगी कि वो मेरे पास होना चाहिए, और यही दुख का कारण होती है। इच्छाएं ही आपको दुख का कारण होती हैं। इसको मध्यम मार्ग अपनाकर मुक्ति पाया जा सकता है। ठीक है, और दुख का एक कारण क्या होता है, इच्छाएं दुख का कारण होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या था कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति अगर पानी हो, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति करनी हो, तो अहम और इच्छाओं का खत्म होना ही निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की अवधारणा बौद्ध धर्म देता है। सम्यक कर्म जो आता है अष्टांगिक मार्ग में, अष्टांगिक मार्ग में। ठीक है, आगे आने वाले सीरीज में हम बताएंगे, बहुत ही धीरे धीरे चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं। ठीक है, अपने शिष्यों के लिए ये उपदेश देते हैं कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है, इसलिए तुम अपने खुद की ज्योति बनो, खुद का प्रकाश बनो। ठीक है, चलिए आगे क्या था कि बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी। ठीक है, तो एक मिनट, तो बुद्ध के अनुयायी में आता है, बुद्ध के अनुयायी में आता है कि ये देख, अपने अनुयायियों के लिए ये संघ की स्थापना करते हैं जिसमें इनके अनुयायी रह सके। ठीक है, धम्म के शिक्षक बन गए, जो इनके अनुयायी थे वो धम्म का प्रचार प्रसार करते थे, जो ये इसके शिक्षक भी बन गए। ठीक है, तो ये सादा जीवन व्यतीत करते थे, दान पर निर्भर होते थे। ये एक कटोरा लेकर चलते थे, जिसमें ये खाने के लिए मतलब जो अत्यावश्यक चीजें हैं उसे ही अपने पास रखते थे, जिसमें खाने की चीजें उपलब्ध हो सके, केवल और केवल पेट पाल सके अपना बस। और जिसके लिए इन्हें भिक्षु के रूप में मतलब बोला गया, भिक्षुक इन्हें कहा गया। और ये मेल थे, बाद में जब इसमें महिलाएं जब जुड़नी शुरू हुई तो उसे भिक्षुड़ी बोला गया। ठीक है, भिक्षुड़ी अर्थात फीमेल। आते हैं आगे, क्या था कि शुरू में संघ में केवल पुरुष ही थे, बाद में महिलाएं भी शामिल हो गई। किसके बोलने पर, अर्थात बुद्ध से आनंद ने
बुद्ध से आनंद ने बोला कि संघ में महिलाओं की भी एंट्री दी जाए, तो बुद्ध इसके खिलाफ थे, परंतु आनंद के बहुत समझाने बुझाने के बाद वो अपने संघ में महिलाओं को भी शामिल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो बुद्ध की उपमाता अर्थात उनकी मौसी थी महा प्रजापति गौतमी संघ की पहली भिक्षुणी बनती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है पीसीएस का, ठीक है। ये फैक्ट रूप में है और ये आनंद के समझाने के बाद ये भी इफेक्ट के रूप में है, तो ये चीजें क्वेश्चन के रूप में आपको दिख सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे। और इनके संघ में कौन कौन शामिल हो सकता था? राजा, धनवान, गृहपति, दास, शिल्पी, सभी वर्गों को लोग इसमें शामिल हो सकते थे। कोई कुछ भी हो, बस वो अपने मालिक से मालिक से परमिशन लेके इन संघ में शामिल हो सकता था, ठीक है। धम्म में कई महिलाएं शामिल होती हैं जो धम्म का उपदेश देती थी, और जो धम्म का उपदेश देती थी वो आगे चलकर थ्योरी के रूप में प्रसिद्ध होती हैं। किसके रूप में? थ्योरी के रूप में प्रसिद्ध होती है। आगे हम एक चीज देखेंगे कि थ्योरी गाथा क्या था, थ्योरी गाथा क्या था, ठीक है। ये चीजें आएंगी, तो ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आने वाली सीरीज में हम देखेंगे। और ये सारी चीजें आपको राज यादव 400 टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, तो इस पे आपको मिल जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।